कितने लोगों को लगता है कि उनके लाइफ के जो गोल्स हैं वो क्लियर हैं? गोल बनाए हैं सबने? लाइफ का कुछ गोल बनाया है? कैसे गोल बनाया जाता है? किस किस चीज को लेके गोल बनाया आपने लाइफ में? मर्चेंडाइजर कौन कौन है इधर? हाथ खड़ा करें। ऑलराइट, गुड गुड गुड। क्या गोल बनाया आपने? कुछ गोल बनाया लाइफ में? मुझे ये चाहिए, गोल बनाया आपने? क्या बनाया बताओ? क्या क्या चाहिए आपको बताओ? अगर आपको भगवान आके बोले कि जो जो मांगोगे मिल जाएगा, तो कुछ लिस्ट बनाई है आपने? क्या क्या चाहिए? हाँ, अच्छा, बनानी चाहिए ना? तो क्या नॉर्मली हमें क्या चाहिए होता है? गुड जॉब। गुड जॉब्स होने चाहिए, बट गुड जॉब से फाइनली हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जो पैसे से फाइनली क्या चाहिए? पैसा भी क्यों चाहिए हमको? पोजीशन, एक पोस्ट। पोस्ट भी हमें क्यों चाहिए? खुशी के लिए, अच्छी लाइफ, खुशी के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। ओके ओके, अच्छी लाइफ को कैसे डिफाइन करते हो तुम? अच्छी लाइफ मतलब घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम्हारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए? तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए और डायबिटीज भी हो जाए, चलेगा? एक किडनी जो है निकल जाए और एक आंख चली जाए और साथ में 2 करोड़ रुपए भी आ जाए, कैसा रहेगा? हाउ इट इज? हाँ, तो फिर गोल कैसे बनाना है? गोल में नंबर 1 पे क्या रखना है फिर? और हम तो बिजनेस में भी, हम कस्टमर को जाके भी दिन भर हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, नहीं? तो ये बात क्लियर हो रही है कि आपको सबसे पहले गोल किसका रखना है? अपनी खुद की हेल्थ का। तो कुछ गोल रखा है अपने खुद के हेल्थ का? मेरा वजन इतना है, मेरा वजन इतना होना चाहिए, अभी मैं दिन भर में मेरी एनर्जी ऐसी रहती है, मेरी एनर्जी कैसी रहनी चाहिए, ये गोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मान लो सर्दी जुकाम, लड़कियों को जैसे पीरियड्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उसके बावजूद भी हेल्थ किसको बोलेंगे हम? कि अंदर से जो मेरी इम्यूनिटी है, यानी कि जो बीमारी से लड़ने की ताकत है, वो बहुत अच्छी है, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं जल्दी से ठीक हो जाता हूँ, मैं जल्दी से ठीक हो जाती हूँ, ये हेल्थ होती है? तुम्हें क्या लगता है इसका कितनी कीमत है? इसकी कितनी कीमत है? अमीर आदमी है वो कि नहीं है, जिसको ये कुछ भी घटना घटती है, कोई बैड सिचुएशन आ गया, कोई बीमारी आ गई, फैमिली में कुछ हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ हो गया, पर वो जल्दी रिकवर हो जाता है, वो जल्दी से मूड अपना अच्छा कर लेता है, अपलिफ्ट कर लेता है। तो क्या लगता है तुम्हें ये चीज़ कितनी तुम्हें रिच बनाती है? ये बात समझ में आ रही? सबको भाषा समझ में आ रही है ना मेरी? कई लोग ज़्यादातर मराठी में बात कर रहे होते हैं, तो कई बार लैंग्वेज को कैच करने में, मतलब मेरे शब्द जा रहे होते हैं कान में और उसको फील करने में कई बार टाइम लग जाता है कि सर आप यही मीटिंग मराठी में लो तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगी। कितने लोग ऐसा लगता है कि सर अगर आप मराठी में बात कर रहे होते हैं ना यही, तो हमको बहुत जल्दी जल्दी फीलिंग हो जाती। हाँ, पर अभी तो सारे ऑफिसेज ही खुल रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है? है कि नहीं? तो पहला गोल कौन सा रखना है? कितना तुम्हें लगता है ऐसा कि जो लोग भी अच्छा करते हैं ना, उन लोगों को तुमने देखा है कि वो लोग की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ थोड़ी डाउन होती है, मूड थोड़ा खराब होता है, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा टीम छोड़ के चली जाती है, थोड़ा सा दुख होता है, काम उतना अच्छा नहीं हुआ 4 बजे तक, 3 बजे तक, तो 5 मिनट में वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, वो लोग 10 मिनट में ठीक कर लेते हैं, आधे घंटे में ठीक कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये अच्छी हेल्थ की निशानी है? क्या लगता है? ऐसे आदमी के पास एक तो पैसा आएगा, अच्छे लोग आएंगे, टिकेंगे, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड मिलेगा,
होल्ड होगा, तुम्हें लगता है इसके चांसेस ज्यादा हैं? तो ये तुमने गोल ही नहीं रखा है, तुम्हें पता है ये बात। कैसा भी पति मिले, कैसा भी ससुराल मिले, तुम्हें लगता है जो मैं बोल रहा हूं अगर वैसे तुम बन गए तो मैं मैनेज कर लोगे, हैंडल कर लोगे लाइफ को? मैं लड़कियों से पूछ रहा हूं। तू तो अपने घर में ही रहने वाला है ना, तू कहीं जाने वाला है, ठीक है? तू घर जमाई बनेगा तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है? बताओ कैसा बनना है, तुम्हारा गोल क्या है? मूडी लड़की बन के रहना है? मूडी लड़की कैसी होती है? एक बार मूड खराब हुआ तो 2-3 दिन लगते हैं ठीक होने में, कभी कभी हफ्ता भी लग सकता है ना? तो वो लड़की की हेल्थ अच्छी होती है या जो आधे घंटे में खुद को ठीक कर लेती है, 1 घंटे में थोड़ा रोती होती है, चिल्लाती है, फाड़ती है तकिए वकिए जा करके, ठीक है, डिशुम बिशुम कर लेती है और ठीक कर लेती है अपने आप को? कौन सी लड़की ज़्यादा अच्छी है? आई बात समझ में? तो तुम्हें ये गोल रखना पड़ेगा, ये गोल है लाइफ का। आई बात समझ में? तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये गोल अचीव किया, जो मैंने पहला गोल दिया, गोल सबको समझ में आ गया? अगर हेल्थ का गोल अचीव किया कि मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, है ना, और बिलीफ से, अपने विश्वास से हिलता नहीं हूं जल्दी, नहीं मेरा सेल अच्छा नहीं हुआ आज, मुझे भगवान पे विश्वास उड़ गया है मेरा। कई लोगों का भगवान विश्वास ऊपर नीचे होता रहता है, होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो उसकी भी एक हेल्थ होती है ना, अपने विश्वास की भी एक हेल्थ है ना, वो भी डाउन होती थी, वहां भी लोगों की इम्यूनिटी खराब होती रहती है। क्योंकि हेल्थ से ही जो बातें आपने सीखी हैं उसके ऊपर आप एक्ट कर पाते हो, राइट? होता है ऐसा? आप एक्शन में तभी उतर पाते हो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। मान रहे हो इस बात को? सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमारे काम में आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आपको ये बात समझ में आती है। लोगों को 2-4 जन्म लेने पड़ते हैं समझने में। जन्म मतलब अगर इस जन्म में नहीं समझा तो क्या होगा? फिर अगला जन्म फिर मिलेगा, टेंशन मत ले, मरता कोई नहीं है। नोबडी डाइज। कितने लोगों को ये विश्वास होता है कि मरने वाला नहीं हूं मैं, फिर पैदा हो जाएगा। रो ले जितना रोना रो, क्या फर्क पड़ता है? ये लाइफ आंसुओं के नाम, ठीक है, खत्म नहीं होती प्रॉब्लम ये है। आई बात समझ में? तो ये बात सोच के मोटिवेशन आती है या डिमोटिवेशन आती है? खत्म ही नहीं होने वाली है। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें कई बार क्या होता है, हमें बचपन की एक आदत लगती है, नेगेटिव सोचेंगे, थोड़ा रोएंगे धोड़ेंगे, थोड़ा मुंह लटका के रखेंगे तो मिल जाएंगी चीजें। होता है ऐसा? जब माँ बाप हमारे बहुत अच्छे होते हैं तो हम थोड़ा मुंह लटकाते हैं, थोड़ा मुंह सुजाते हैं, थोड़ा सा ऐसे नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, पैर पटकते हैं, है ना, चीजें मिल जाती हैं। ऐसा होता है? हाँ, तो फिर उसकी ना आदत लग जाती है, हैबिट लग जाती है अपने को कि रोना धोना करेंगे, मुंह लटकाएंगे, पैर पटकेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये, अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है, और लाइफ का पर्पस ये नहीं है। गॉट दिस आइडिया? तो सबसे बड़ा गिफ्ट मैं बता रहा था ये है कि यहां आपको ये समझ में आता है कि अपनी इमोशनल हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है। पहली क्वालिटी है, बुद्धि थोड़ी कम भी चलेगी चलेगा, आप बहुत क्रिएटिव नहीं हो चलेगा, आपकी शक्ल अकल दिखने में, पर्सनालिटी कैसी भी बहुत अच्छी भगवान ने नहीं दी है, नहीं मिली अभी तक, वो बन जाएगी। सब कुछ बनाया जा सकता है अगर आपने एक चीज सीख ली तो। क्या है वो चीज? अपनी इमोशनल हेल्थ को कैसा रखना है? स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि सर ने क्या बताया है, ये शरीर खत्म भी हो गया तो तुम खत्म होने वाले हो।
हाँ, मेडिटेशन अभी तुम लोग शायद नहीं भी करते होगे, फिर भी मेरी ये बात तुमको समझ में आ रही है। मेडिटेशन में भी बस इतना ही करना होता है कि जो खत्म नहीं होने वाला पार्ट है उस पर ध्यान देना होता है। आई बात समझ में? तो तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैसा मैं अभी, जो मैं पैसा बता रहा हूं, ये पैसा इस लाइफ में भी काम आएगा, अगली लाइफ में भी आएगा कि नहीं आएगा काम? अभी तुम अकेले हो और मेरी बात को समझ लो, और तेरा एक पति है और 2 बच्चे हैं तेरे, तो भी मेरी बात काम आएगी कि नहीं आएगी? और तू एक हाउस वाइफ है, तेरा पति बहुत पैसा कमाता है, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, तुझे बच्चों को सिर्फ एक अच्छा सफल इंसान बनाना है, तो मेरी बात काम आएगी तुझे? और इसी लाइफ में काम आएगी, अगली लाइफ में भी काम आएगी? तुझे लगता है अगली लाइफ होती है? पता नहीं है, बट तुझे ऐसा फील क्या होता है? अच्छा, तुझे ऐसा लगता है इससे पहले भी तूने मेरे से मिली हुई है कभी? ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, कभी तुझे ऐसा लगता है कि कहीं तू गई, तुझे लगता है ये सब मैं पहले भी देख चुकी हूँ? क्यों लगता है ऐसा? तो दिमाग में कहां से आया ये डाटा? लॉजिक समझ में आ रहा है? कई बार तुम्हें कई लोग, कई ऐसे जगहें, कोई ऐसी सिचुएशन कई बार ऐसी लगेगी ये सब पहले भी हो चुका है। दैट शोज कि हम पहले भी आ चुके हैं, पहले भी सेम चीजें, सेम एनर्जी अलग अलग चेहरों के साथ अलग अलग जगहों पे हम फील कर चुके होते हैं। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? अभी तुम सब मेरे से आधी उम्र के ऑलमोस्ट, तो मेरे पे इतना विश्वास तो कर ही सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वाइट लंबी दाढ़ी होएगी और बाबा बन के ये सब बात की जाएगी तो ही तुमको विश्वास होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? तो कहने का मतलब ये है कि जो गोल सेटिंग है, उस गोल में पहला गोल तुमको ये रखना है कि जो मेरा फीलिंग है, मेरे जो इमोशंस हैं, ठीक है, मेरी जो चेहरे की स्माइल है, आंख के आंसू है, ठीक है, दिल की धड़कन है, मेरी जो फीलिंग है, ये मेरा सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा क्या है? पैसा है। ये क्या है? ये पैसा है, पैसा। ठीक है, अभी मैं कुछ सर लोगों के नाम लूंगा और तुम देखना जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि नहीं है। आकाश सर खड़े हो जाएं, आतिश सर, ठीक है, और रोशनी मैडम, धर्मेश सर, विकास सर, अब हम बात कर रहे थे अंदर कि क्या, किस विषय पे बात करें। तो तुम्हें पहला अपना वो समझ में आ गया कि तुम्हारा जो गोल्स तुमको बनाने सिखा रहा हूं मैं, गोल्स में पहला गोल जो तुम्हें बनाना है वो किसका बनाना है? हेल्थ का बनाना है। ठीक है, और हेल्थ के अंदर कौन कौन सी पार्ट आ गई? सिर्फ हेल्थ का मतलब फिजिकल हेल्थ नहीं होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ठीक है, और स्पिरिचुअल। ठीक है, पैसों का गोल हम अलग से रखेंगे। ऑलराइट, तो कितना तुमको ऐसा लगता है कि जितने लोग यहां खड़े हैं इनकी हेल्थ अच्छी रहती है? हाँ, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ते हैं, बट दे आर हेल्दी इमोशनली। बात समझ में आ रही है? तो कितनी बार तुमने पूछा इन लोगों से कि सर आप अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करते हो? ये पूछा तुम लोगों ने कभी इन लोगों से? तुमको नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए तुम लोगों को, तो पूछते क्यों नहीं हो यार? मतलब एटीएम मशीन लगी है, एटीएम कार्ड भी दे दिया तुम सबको, तुमको आई कार्ड मिला है? वो क्या, कौन सा आई कार्ड है वो, या एटीएम कार्ड है? हाँ, तो आज से आई कार्ड को क्या बोलना है? एटीएम का, एनी टाइम मनी कार्ड है वो तुम्हारे पास। समझ में आई बात? कहीं भी कार्ड दिखाने का, सर पैसा दे दो। ओ सॉरी सर, पहले से मुझे देना था, बताना था आपको कुछ। ठीक है, तो उस कार्ड का मतलब क्या है? जो तुमको एटीएम कार्ड मिला है, एनी टाइम मनी कार्ड, ये सब एटीएम मशीन है। आई बात समझ में? बट एटीएम मशीन घर पे आके पैसा देके जाती है या जा करके करना पड़ता है कुछ?
अपना कोड डालना पड़ता है। तो तुम्हें अपना सवाल, जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा कोड है। तुम्हारा पिन नंबर जो है वो क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन है जो उम्बा ऐप में दिया हुआ है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? तो तुम्हारे पास आई कार्ड है, इसका मतलब तुम्हारे पास मोबाइल में तुम्हारे पास उम्बा ऐप है और उस ऐप में तुम्हारी एंट्री है। सड़क पे चलते हर आदमी के पास एंट्री है क्या? व्हाट्सएप के जैसा उम्बा ऐप है क्या? सबके पास रहता है, ये तो सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, सिर्फ तुम्हारे पास है। और तुम्हारे पास अपना पिन नंबर है, राइट? तुमको अभी नंबर भी शायद मिल गया होगा, है ना? वो नंबर का भी सिस्टम उसके अंदर है कुछ, कि सबका अपना अपना नंबर होगा। वो तुम्हारा एटीएम मशीन है, एटीएम का नंबर है वो। अगर तुम अपने सीनियर से क्वेश्चन पूछते हो, सबसे पहले तुमको काम किस चीज पे करना है? अपनी हेल्थ पे काम करना है। शाम तक 1-2 स्टार ही हुए हैं, लेकिन हेल्थ आज बहुत अच्छी थी, तो तुम अमीर हो कि नहीं हो? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? और पीस तो 15 हुए हैं, बट टांग टूट गई है सर। बताओ चलेगा? टाइफाइड हो गया है, ठीक है? या पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा लग रहा है, कल होगा कि नहीं होगा, तो मेरा सुबह उठने का ही मन नहीं कर रहा। अचानक से मुझे अपने बचपन के दोस्तों की, सहेलियों की याद आ रही है। ये सब बीमारियां हैं। गेटिंग दिस आइडिया? तो ये आपको गोल सेट करना है अपने सीनियर के साथ मिलकर के, ठीक है? तो क्या लगता है तुम्हें, इन लोगों के पास ये कला है कि ये खाते कैसे हैं? कभी देखा है इन लोगों को खाना खाते हुए तुम लोगों ने? तो सीखा कभी ये लोग को खाना इतना क्यों लगता है, ये सब इतने तगड़े मोटे क्यों हैं, इतनी चेहरे पे इनके इतनी रौनक क्यों है, और हमारी कैसे आ जाए ये रौनक? पूछा कभी? तुम्हें लगता है ये सीखा जा सकता है? खाने को क्या सोच के खाते हैं ये लोग, मैं भी वैसे ही खाऊंगी, मैं भी वैसे ही खाऊंगा, क्या ये सीखा जा सकता है? हाँ? खाने के साथ बातचीत कैसे की जाती है? ये खाना, तू ऐसा बन जा, तू वैसा बन जा, ऐसा बोल सकते हैं हम? बोल ही सकते हैं ना? क्या क्या प्रॉब्लम है बोलने में? ये चपाती जाके क्या बनना चाहिए मेरे अंदर, चावल जाके क्या बनना चाहिए, चिकन जाके क्या बनना चाहिए, मटन जाके क्या बनना चाहिए, सब्जी जाके क्या बनना चाहिए, केला क्या बनना चाहिए, एप्पल क्या बनना चाहिए, क्या आप ये बात कर सकते हो? अच्छा, आपके बॉडी के सारे सेल्स इसी से बने हैं या ऐसे ही बन जाते हैं? तो ये जो साइंस है, जो प्रेयर बताई गई है, वो सिर्फ क्या कस्टमर को बताने के लिए? तुम आपने ये जो सीनियर्स, मैंने ऐसे काफ़ी सारे अच्छे सीनियर्स हैं, मैंने कुछ लोगों को खड़ा किया है यहाँ पर, उनसे कभी पूछा कि सर आप खाना कैसे खाते हो, अपने पर कैसे अप्लाई करते हो इस चीज़ को? टीवी देखते देखते खाना खाते हो क्या? आप समीर सर की मीटिंग या सीनियर्स की कोई बातचीत को कैसे पचाते हो, कैसे सुनते हो, कैसे समझते हो, कैसे डाइजेस्ट करते हो, ये पूछा कभी तुमने? गॉट दिस आइडिया? आप अपनी एटीएम मशीन लेके अपना क्वेश्चन नहीं डालोगे तो जवाब नहीं आएगा। तो हमेशा आप में और आपके जो सीनियर है उसमें एक डिस्टेंस रहेगा। आपका सीनियर हमेशा आपके लिए कैसा रहेगा कि ये एक अलग ही आदमी है और मैं हमेशा इससे कम ही रहने वाला हूं। गॉट दिस आइडिया? बट ऐसा कोई गोल नहीं है। आपके सीनियर का गोल है कि आप उससे भी आगे चले जाओ। गॉट दिस आइडिया? आपके सीनियर का क्या गोल है कि मैं अगर इसका शिक्षक हूं तो ये मेरे से बड़ा विद्यार्थी बन सकता है। ये गोल है कि नहीं है? लेकिन विद्यार्थी सवाल लेके ही नहीं जाता। गॉट दिस आइडिया? क्यों नहीं जाता? क्योंकि विद्यार्थी ने ये मीटिंग नहीं सुनी है। सिर्फ इतना ही है बस। अभी तुमने समझ में आ गया तो अब तुम ऐसा कर सकते हो। गॉट दिस आइडिया? तुम्हारा गोल तुमको ये रखना पड़ेगा कि मेरी आकाश सर जैसी हेल्थ होनी चाहिए, धर्मेश सर जैसी होनी चाहिए, विकास सर जैसी होनी चाहिए, रोशनी मैडम जैसी होनी चाहिए, आतिश सर जैसी होनी चाहिए। मेरी ऐसी हेल्थ होनी चाहिए, मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ऐसा होना चाहिए। ये गोल रख लोगे आज से? आई कार्ड देख के क्या लगेगा? ऑलराइट, गुड। सेकेंड गोल आपका होना चाहिए आपका क्या, कितना तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसा तो बहुत है बट अब मेरी बनती किसी से नहीं है, सब मुझे घमंडी समझते हैं और मुझे सब छोड़ के चले गए, तो कैसा रहेगा तुमको? सफलता, इसको सफलता मानोगे? हाँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है अभी।
लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, या मेरे पास पैसा नहीं है ना इसलिए लोग मेरे से प्यार नहीं करते, मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूं ना इसलिए मेरे को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या मैं दूसरों को समझ नहीं पाता, लोग मुझे नहीं समझते। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास पैसा है बट तुम लोगों को नहीं समझते हो, लोग तुमको नहीं समझते, तो क्या तुम सफल हो? तो तुम्हारे हिसाब से पैसा आने पर ये गोल बनाओगे या ये गोल होगा तो पैसा आ जाएगा? तो सेकंड गोल है तुम्हारा हो सकता है ये? हाँ, आजा 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 आजा, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो 3 और अच्छे एग्जाम्पल आए तुम्हारे सामने नासिक ऑफिस से, ठीक है? देख लो सर की सेहत देख लो, ये रमेश सर की सेहत देख लो, वो बुलाओ संदीप सर को बुलाओ। संदीप सर और प्रमोद सर के 10 ऑफिसेज हैं, ठीक है? दोनों की सेहत देखो। और रमेश सर जो है वो डाटाबेस उनका संभालते हैं, तो उनकी भी चेहरे की चमक देखो, ठीक है? अब संदीप सर जो है उनके बारे में तुम्हें एक बात बताता हूँ कि उनको बचपन से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? क्या होता है एपिलेप्सी? मिर्गी आती है। मिर्गी मालूम है? मराठी में क्या बोलते हैं उसको? वो तो हिंदी में बोलते होंगे। अकड़ी, हाँ, फिट तो अंग्रेजी वर्ड है, तुम अंग्रेज बन गए तुम तो। अकड़ी आती, अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है? और इन्होंने कितने ऑफिस खोले हैं? तो क्या तुम्हें लगता है अगर ये रो रहे होते बैठ के, मेरे तो लाइफ में यार ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूंगा मैं, तो तुम्हें लगता है पॉसिबल होता? तो इट डजंट मैटर कि आपको कौन सी बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट मैटर्स इज उस प्रॉब्लम को मैं देखता कैसे हूं। आ रही बात समझ में? मेरी लाइफ में अच्छा क्या क्या है मैं ये देखता हूं, और मैं कैसे उससे क्रिएट कर सकता हूं चीजों को, वो देखता हूं, ठीक है? तो हमने हेल्थ का एक और एग्जांपल आया तो मैंने ले लिया। सेकंड आपके लिए जो पैसा है वो क्या है? आपका रिलेशनशिप। अब जो मैंने आपको एटीएम कार्ड बताया वो लेकर के अगर आप अपने सीनियर के पास या अपने साथ के कलीग के पास, ठीक है, अगर आप जाते हो और बहुत रिस्पेक्टफुली, विश्वास के साथ, प्यार के साथ सवाल पूछते हो, तो आपका रिश्ता कैसा होगा? और आपका गोल आपको क्लियर है? अभी ये बातचीत समझ में आने के बाद आपका लक्ष्य आपको क्या है? क्लियर है। तो अगर आप लर्निंग के लिए जाते हो तो बुरा से बुरा आदमी भी अगर उससे कोई सीखना चाहता है तो वो अच्छी चीजें सीखना चाहता है ना। तो बुरा से बुरा आदमी भी दुनिया के लिए बुरा है, बट अगर आप लर्नर हो तो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए अच्छा है। वो गॉट दिस आइडिया? तो ये दूसरा पिन है आपके एटीएम का। दूसरा पिन नंबर जो है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप आप कैसे बनाते हो। गॉट दिस आइडिया? और रिलेशनशिप उन लोगों का बनता है जो क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, सीखना चाहते हैं कि आतिश सर आप खाना कैसे खाते हो, आप नहाते कैसे हो, क्या सोचते हो? अरे नहाता नॉर्मल हर आदमी है, लेकिन एक आदमी दिन में 25 स्टार कर लेता है यार, तो अलग तरीके से नहाता होगा ना। व्हाट दिस आइडिया? कुछ तो अलग करता होगा ना, नहीं? नाश्ता कुछ अलग करता होगा। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। इनका इनकी मम्मी के साथ कैसा रिश्ता है, पिताजी के साथ कैसा रिश्ता है, भाई बहन के साथ कैसा रिश्ता है, क्या सीखा। ऐसा नहीं कि सब अच्छे मिले होंगे इनको लाइफ में, पर इन्होंने कुछ तो ऐसा लिया ना कि दिन में 25 स्टार आसानी से कर लेते हैं ये। तो ये सीखने पे आएगा या सर खुद ही अपना इंपैक्ट मीटिंग लेते रहेंगे बैठ करके? क्या लगता है तुम्हें? तो तुम्हारा क्यों तुम सीख नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें लगता है पैसा कमाने आया हूं, पैसा नहीं बनता मेरा, बस इतनी बात करने से तुम्हारा सब हो जाएगा लाइफ में। गरीब लोग बेचारे ऐसे ही सोचते हैं। आई बात समझ में? तो हम सब चूंकि पुअर बैकग्राउंड से आए हैं तो हमको लगता है बस एक बार पैसा आ जाए सब मेरी गरीबी मिट जाएगी, ठीक है? और कभी नहीं मिटती गरीबी। पैसा आने के बाद भी गरीबी नहीं मिटती, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। गॉट दिस आइडिया? तो आपको लर्निंग के जितने भी रिश्ते हैं
आपको अपनी मदर से, फादर से, जैसे भी मिले हो, आपको अपने भाई बहन से, अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, जितनी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, सबसे सबको थैंक यू बोलने का। सही बात समझ में? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत कुछ सीखा है, मालूम है तुम्हें? जब वो धोखा देती हैं और जो दिल में दर्द होता है, ठीक है, उतना बड़ा किसी चीज में नहीं होता, ठीक है। उस दर्द के सामने ये एटीट्यूड डाउन होना, कस्टमर का ना बोल देना, टीम का टूट जाना, ये सब ऐसा है, सब तो बेकार है यार। मैंने वो सह लिया, तो ये सब क्या है, मतलब नथिंग। हरी बात समझ में? तो एक बार प्यार करके धोखा ले लेने का, गॉट दिस आइडिया? प्यार ही करो धोखा खाने के लिए, गॉट दिस आइडिया? मैं नहीं सर, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। कैसा आदमी है भाई तू? तो जरूरी नहीं सिर्फ गर्लफ्रेंड से, मान लो किसी दोस्त से मिला हो, ठीक है, माँ बाप से मिल गया हो, रिश्तेदारों से मिल गया हो, बड़ी काम की चीज है, पैसा है उसमें। गॉट दिस आइडिया? जहां जितना बड़ा दर्द उतना ज्यादा पैसा। गॉट दिस आइडिया? खाली एटीएम मशीन यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है। पिन नंबर मैंने तुम्हें दे दिया है, मशीन तुमको मैंने दे दी है, ऑलराइट। तो रिलेशनशिप पे बहुत लंबी मीटिंग हो जाएगी अगर मैं लेने जाऊंगा, तो काफी पहले से मीटिंग्स हैं, वो आप सुनोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका पैसा है। गॉट दिस आइडिया? कि अगर आपको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? लड़कियों को लड़का और लड़की दोनों बनना पड़ेगा, और लड़कों को घर जमाई बनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब यह है, लड़कों को भी लड़की बनना है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रिश्ता अच्छा रहे, तुम खुश रहो, तुम्हारा कस्टमर के साथ 20-25 स्टार तो ऐसे ही हो जाएं, बस जाओ तुम और लोग तुमको खाना वाना भी खिलाएं और 10 स्टार ले लें तुमसे, सबकी चाहत यही रहती है ना। तो उसके लिए तुम्हें लड़का लड़की दोनों बनना पड़ेगा। गॉट दिस आइडिया? आप लड़का और लड़की दोनों से बने हुए हो, ये विश्वास होता है तुम्हें? अकेला कोई एक पैदा कर सकता है तुमको? दोनों एनर्जीज है तुम्हारे अंदर। अगर तुम दोनों को डेवलप नहीं करते अपने अंदर, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। तो आपका कस्टमर को भी हैंडल करने का तरीका जो है, उसमें डेली ग्रोथ आनी चाहिए ना, वो नहीं होती है। ये बात समझ में आई? कई लोग लगता है नहीं मैं तो मर्द हूं, मैं थोड़ी ऐसे रो थोड़ी सकता हूं, मैं रो लो, ठीक है, अच्छा रहेगा, सेल्स के लिए, सेहत के लिए, दिल के लिए अच्छा है। आई बात समझ में? कीमती है, आंसू कीमती है, रोना कीमती है। रो के आप कमजोर होते हो या स्ट्रांग होते हो, ये आपको डिसाइड करना है। आई बात समझ में? कि माँ अगर बच्चा पैदा कर रही है और पाल रही है, तो रो भी रही है साथ में दर्द से, बट तो भी बच्चे को नहीं छोड़ रही ना। गॉट दिस आइडिया? वो आंसू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूं, वो वाला रोने की बात नहीं कर रहा मैं। गॉट दिस आइडिया? तो ये पैसा आ गया। दूसरा, थर्ड है आपकी लाइफ में आपका कैरियर बोलो या आपका बिजनेस बोलो, ठीक है, आपका वर्क बोलो, आपका कर्म भूमि बोलो, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। फिर पैसे के लिए सफलता इंपॉर्टेंट है ना, यहां से ही आएगा सब कुछ, है कि नहीं? जिस अभी यहां जहां बैठे हो, ये ऑफिस हमने आज खोला है, तो ये हमारी क्या है? कर्म भूमि है, ये हमारा वर्क प्लेस है। ये जगह हमको ये सब कुछ सिखाती है। तुम इधर नहीं आते तो ये मीटिंग सुन पाते क्या? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? तो बहुत दरवाजे पे हमेशा मंदिर के जैसा थैंक यू बोल के अंदर घुसने का, कि ये मेरी कर्म भूमि है, यहीं से सब मिलने वाला है। गॉट दिस आइडिया? मैं तो ऑफिस में ही रहता था, राइट। तो हम तो झाड़ू भी लगाते थे, सोते भी वहीं थे, सब कुछ वहीं करते थे।
तो हमारे लिए तो सब कुछ ही था वो। गॉट दिस आइडिया? तो जिनका घर भी है वो भी ऑफिस में रहने आ जाया करो कभी कभी। लोग आश्रम जाते हैं, मंदिर जाते हैं ना रहने के लिए, तो अपने ऑफिस में रहने आ जाने का। गॉट दिस आइडिया? क्योंकि ये कर्म भूमि है तुम्हारी, और यहां वो तुम्हें नॉलेज मिल रही है जहां से तुम्हारे को सफलता का मीनिंग समझ में आएगा। गॉट दिस आइडिया? जितनी बातें मैं कर रहा हूं उस पर सवाल पूछने पड़ेंगे तुम्हें। बाबा जी का लेक्चर नहीं है। गेटिंग? ये एटीएम मशीन है, ठीक है? इसको यूज करोगे पैसा आएगा। आई बात समझ में? और फिर चौथे नंबर पे आता है मनी। पैसा आ तो गया, अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है? ये प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, तो ये भी सफलता है। गॉट दिस आइडिया? यस सर। कमाना शुरू करोगे तो इसकी भी नॉलेज आपको दी जाएगी कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है? नहीं तो पता चला कि हाँ पैसा था मेरे पास, मेरा एक रिश्तेदार ले गया सर, उससे मैं बड़ा प्यार करता था, ठीक है, तो बस हो गया। होता है ऐसा कि नहीं होता है? या धोखा हो गया सर मेरे साथ, ऐसा हो गया फिर मेरे साथ। कितने लोगों के साथ ऐसा तुमने देखा होते हुए अपने फैमिली में? पैसा आया, एक टाइम में वो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे सर, अभी वो लोग के पास कुछ नहीं है। ये कहानी सुनी है तुम लोगों ने? अच्छा। सही बात है। तो वो उसने यूनिकेयर में काम नहीं किया ना, क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट ही खेलता रहा बेचारा। बहुत सारा पैसा, बहुत बॉडी बनाई, हेल्थ भी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन पैसे के बारे में नहीं पता चला उसको। राइट? फैशन के चक्कर में, दोस्ती यारी के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में गलत रिश्ते बना लेना, गलत तरीके से चीजें कर लेना और सब डुबा डालना अपने आप को। फिर गॉट दिस आइडिया? यस सर। तो जितने भी सीनियर्स आपको लगता है कि ये लोगों ने कुछ क्रिएट किया है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो आई कार्ड है, जो उम्बा ऐप में आपका लॉगिन आईडी है, वो सिर्फ लॉगिन आईडी नहीं है, वो पैसा है। गॉट दिस आइडिया? एक एक क्वेश्चन सोचो 1-1 लाख रुपए का है। ऐसे पूछोगे तो वो 1 लाख रुपए कमाना, उसको मल्टीप्लाई करना, राइट, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको इन पे लगाना। पता चला हेल्थ डाउन है, वाइफ से बनती नहीं है, ठीक है, गलत 4-5 दोस्त बना लिए, एडमिनिस्ट्रेटर से प्यार हो गया शादी के बाद भी, 50 चीजें और नहीं कर लेते यार लोग, पता नहीं है तुम्हें। अब तो पैसा आ गया ना, अब तो मैं 2 भी रख सकता हूं। गॉट दिस आइडिया? क्योंकि जितना भी बचपन से इन्वेस्ट किया होता है ना, उसकी 2 गर्लफ्रेंड थी, उसके पिताजी की 2 शादियां थी, वो ऐसे मजे करते, सब दिमाग में अचानक से पैसा आते ही सब कुछ साथ में टाइट हो जाता है। गॉट दिस आइडिया? एकदम सारे संस्कार वापस आ जाते हैं। अब दारू जो अच्छी वाली तो पी सकते हैं, देसी नहीं पी सकते, लेकिन बढ़िया वाला तो पी सकते हैं अब हम यार, इससे नशा भी नहीं चढ़ता और अगले दिन बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। गॉट दिस आइडिया? तो सबसे पहले हेल्थ पे हमने बात किस चीज की? आपके इमोशंस की बात की हमने, कि यहाँ इस काम में सबसे बड़ी ग्रेट चीज ये है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे पूरा दिन अपने इमोशंस, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी हेल्थ की कंडीशन हो, कोई भी टीम की कंडीशन हो, कोई भी टेरिटरी की कंडीशन हो, मुझे अपने आप को खुश रखना आता है। ये काम है, स्वभाव नहीं है। गॉट दिस आइडिया? ये स्किल है। जैसे क्रिकेट की प्रैक्टिस से हम अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी विकेट कीपिंग सीख सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में खुद को ऐसे ऐसे करके, कुछ करके खुश रखना सीख सकते हैं। मानते हो इस बात को? यस सर। मैं ये थोड़ी सी बस चाय पीता हूँ और डांस करता हूँ और बस मेरी 6 घंटे तक मेरे को कोई हिला नहीं सकता। कितने लोगों के पास ऐसी कला है बताओ? सीखी है आप लोगों ने? लड़कियां बताएं क्या करते हो? तू बता, क्या करने से तुझे
6 घंटे तक तेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब कोई तेरे दुखी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है तेरे पास क्वालिटी? हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल, उतनी तो मराठी आती है मेरे को। बता। बट अगर पूरा दिन मान ले तेरी तबीयत भी तेरी डाउन है और फील्ड में कस्टमर भी जो है बिल्कुल रिस्पॉन्ड सही नहीं कर रहे, तब भी खुद को तू बहुत एकदम नाचती गाती भी रख सकती है क्या? कैसे रखती है, क्या करेगी, कौन सा गाना गुनगुनाती है तो तेरे को बड़ा मजा आता है? हाँ, और किसको चेहरे में याद करती है? अपनी माँ को, या अपने किसी दोस्त को, या अपने किसी, होता है ना, हम किसी प्यार करने वाले को अपने अगर चेहरा याद करते हैं तो भी हमारे अंदर एक मोटिवेशन आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? yes, कि मेरी बुआ की जब मेरे को याद आती है ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। होता है ना कई लोगों की लाइफ में बुआ होती है, मामा होता है ना, चाची होती है, चाचा होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसने हमको बहुत खिलाया पिलाया होता है, बहुत पैम्पर किया होता है बचपन में, तो उनको याद करके भी हमको बहुत अंदर से एक्साइटमेंट आती है। कोई दोस्त होता है जिसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, जोक मारना, पिकनिक, मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाना और एकदम मोटिवेटेड रखना, ऐसे लोग, या फिर कोई ऐसी फिल्म, ऐसी मूवी, ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई एक्टर, ऐसा कोई पात्र, नाटक का पात्र, कोई ऐसा हिस्टोरिकल फिगर कि शिवाजी महाराज है, जीजा माता है, या ये वाला सोशल सर्विस वाला बंदा है, ये पॉलिटिशियन है, इसकी जो कहानी है, इसका जो बीइंग है, मेरी सीनियर का जो बीइंग है, राइट, इससे मेरे अंदर एक बहुत जोश आता है, तो वो पैसा है। हाथ में गांधी जी आएंगे तो ही पैसा नहीं होता मेरे भाई, समझ में आई बात? गांधी जी तब आते हैं हाथ में, गड्डियां तब आती हैं हाथ में जब ये होता है जो मैं बोल रहा हूं। गॉट दिस आइडिया? तो मर्चेंडाइजर जो ये वाला ग्रुप था उसके लिए इतनी ही बात थी, बाकी बातें तुमको अपने सीनियर से एटीएम मशीन का पिन डालना है और तब वहां से बातें निकलवानी है। वो खुद आके तुमको नहीं बताएगा, सब बाबा जी बन के नहीं बताएगा तुम्हें चीजें। तो क्या करना है आज के बाद? पूछना है, कॉल करने के लिए और ये सारे गोल्स लिख करके तुम्हें मुझे भेजने हैं कि सर मेरा हेल्थ के मामले में ये गोल है, मैं श्रीदेवी जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और मेरा जो हेल्थ है वो सचिन तेंदुलकर जैसा होना चाहिए। भाई बना दो, गोल बनाने में क्या प्रॉब्लम है? मारो रोज 200 पुशअप मारो, है कि नहीं? 10-10 से शुरू करो, सिटअप्स मारो, 50 सेटअप मारो, 50 पुशअप करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? बन जाओगे सचिन जैसे। तुम्हारा जो बैट और बॉल है वो ये काम के अंदर कस्टमर है, तुम्हारे जूनियर्स है, वो वहां अच्छा खेलता है, तुम यहां अच्छा खेलो। देखो पैसा कहीं नहीं जाने वाला, रोक सकता है कोई? बट मैं मरियल सा हूँ, बीमार होता रहता हूँ, कहीं का बाहर का खा लेता हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है मेरे साथ, वैसा हो जाता है, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरा तो मूड ही ऐसा है। ऐसी बातें सोचने करने से तुम्हें लगता है कि चीजें होने वाली हैं? जैसा भगवान ने दिया है उसको बेस्ट बनाना, इसका लक्ष्य तो रखो भाई, गोल तो लिखो। कितनी जगह लिखोगे इसको? जो मैंने ये गोल बनाया इसको लिखना पड़ेगा ना, कहीं बार बार याद करना पड़ेगा ना। तो ये सारे गोल्स तुम्हें, रिलेशनशिप अपने सीनियर के साथ कैसा चाहिए लिखना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। समझ में आई बात? अभी तुम एक कान से सुनोगे यस सर बोलोगे, कल फिर नहीं मेरा नेचर ऐसा है ना, मैं चुप रहता हूँ जब सीनियर मेरे से खोद खोद के पूछता है, हाँ बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो कुछ नहीं सर, गिनता रहता हूँ, 10वीं बार जब मेरा सीनियर पूछेगा क्या हो गया तब बोलूंगा। कितने लोगों को ये बीमारी है? वो लोग हाथ खड़ा करें, ठीक है, और खुद को ऐसे थप्पड़ मारो जितने लोगों की बीमारी है। ऐसे ऐसे मार अपने आप को ऐसे कि आगे से ऐसा नहीं करूंगी। एक बारी मैं पूछूंगी, बताऊंगी, जैसे सीनियर पूछे क्या हुआ एकदम सच बोल दूंगी। आई बात समझ में? तूने मारा नहीं अपने आप को ऐसे तो याद नहीं रहेगा तेरे को ना, मार अपने आप को। ये वेरी गुड।
बाकी लोगों को नहीं है ये प्रॉब्लम, एकदम मुफट हो बाकी लोग। सबकी, अभी सब तुम्हारे ट्रेनर से पूछूंगा, सबकी ये बीमारी निकलेगी। क्या हुआ? नहीं सर, सर ठीक है सर, सोच रहा है 12 बजे हुए हैं, ठीक है, अंदर ही अपने आप से बातें चल रही होती, बता के भी क्या फायदा, मुझे पता है सर क्या जवाब देंगे, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, हमेशा है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी मम्मी भी मेरे साथ ऐसे ही करती थी, मेरे स्कूल में टीचर भी ऐसे ही हुआ करते थे, मेरे दोस्त भी ऐसे ही, पता अंदर में भूचाल चल रहा है, अंदर तूफान आया हुआ है, सुनामी आया हुआ है पूरा। ठीक है, सब ठीक है सर, सब बढ़िया है सर। सामने एटीएम मशीन आके पूछ रही है, बेटा पैसे ले ले, ला अपना पिन दे, अपना कार्ड दे एटीएम। ठीक है, वो बंदा कहता है सब ठीक है सर। मेरी एक डायरी रखी है पीली वाली, देखिए जरा, उसका फ्रंट पेज पे दिखाता हूं इनको क्या लिखा हुआ है। पीली वाली डायरी, बाई चांस एक डायरी में मंगाई मैंने, उस पर ऐसा प्रिंट आउट लिखा हुआ, लाओ दिखाओ। ठीक है, क्या लिखा हुआ? तो कई लोग जो है ये सोच करके बेचारे, गॉट दिस आइडिया? रख दो। तो जितने भी लोग 10-15 स्टार के एवरेज में काम करते हैं, आपको ये समझना है कि कस्टमर पैसे नहीं देता, ये आदमी पैसे देगा मेरे को। गॉट दिस आइडिया? आप वो कला सीख सकते हो, आपको एकदम डिटेल में जाना है कि ये खाता कैसे है, ये चलता कैसे है, ये दरवाजा खोलने से पहले क्या बात करता है, अपने आप से क्या बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फील क्या करता है अपने अंदर। अभी मैं मीटिंग तुमसे ले रहा हूं तो मैं कुछ अंदर फील करके ही ऐसी मीटिंग ले सकता हूं ना, तुमसे बातचीत करने के लिए मेरे को कुछ फील करना पड़ेगा ना। अगर मैं बहुत ऐसा अंदर से डाउटफुल हूँ कि पता नहीं मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इनको मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बट ये तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, मैं क्या बता के करूँ इनको अभी। और तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ करके तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो तुमको उनकी पूरी जो दिनचर्या है उसके बारे में जान के लेना है और कॉपी करना है उसको। गॉट दिस आइडिया? अगर तुम सचिन तेंदुलकर की पूरी दिनचर्या कॉपी करो, तुम्हें लगता है तुम सचिन बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो। वो अपने काम में सचिन है, तुम इस काम में सचिन बन जाओ यार, कौन रोक रहा है तुमको? लड़कियों के लिए आइडियल कौन है? एक तो आइडियल ही नहीं होता लड़कियों का, कई बार वो ढूंढती नहीं है, ढूंढो तो कौन है आइडियल, कौन है तेरा आइडियल, कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। तेरी आइडियल छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। अरे वेरी गुड यार, तो तू अपने काम में छत्रपति शिवाजी महाराज बन सकती है। कैसे वो उठते थे, कैसे वो सोते थे, कैसे वो अपनी माँ के साथ क्या करते थे, अपने गुरु के साथ क्या करते थे, अपनी टीम के साथ कैसे रहते थे, ठीक है, कैसे वो स्ट्रैटेजी बनाते थे युद्ध को जीतने का, किस तरीके से वो टीम में हर प्रकार के लोगों को उनकी स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई जीतना और इतने टाइम तक अपने पूरा युद्ध में रह करके भी अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, वो सारे गुण जो है इसके अंदर आ जाएंगे अगर इसने सही में बोलने के लिए, हमें इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रही थी छत्रपति महाराज। सबका जगह जगह तो बने हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, हर बंदा उनको अपने अंदर ले रहा है क्या? जो अंदर लेगा वहां निकलेगा बाहर, बाकी लोग उसे यूज ही करते रहते हैं। गॉट दिस आइडिया? तो ये टॉपिक था जिधर आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनसे पूछें, उनकी दिनचर्या पूछें और फिर उनको प्रॉब्लम बताएं। नहीं मैं करने जा रहा हूं तो मुझे ये दिक्कत हो रही है सर, मैं खाना खाते वक्त जो है मैं ध्यान नहीं रहता सर, आपको जैसे ध्यान रहता है, या मैं जब दरवाज़ा नॉक करने से पहले या किसी ऑफिस में घुसने से पहले, या ऐसा ऐसा इस मौसम में ऐसा ऐसा जब मेरे को पसीना आता है तो मेरा पसीना के साथ ऐसा एसोसिएशन है। आपको जब पसीना आता है आप क्या करते हो? ऐसा सवाल पूछा कभी सीनियर साहब ने? तो पूछो ना, उसको भी तो आता है, तुमको भी आता है भाई। नहीं सर, आपको जब ऐसा कोई सुंदर सी लड़की देख करके ऐसा ऐसा फील होता है तो आप क्या करते हो? पूछो क्या प्रॉब्लम है। मेरी उस सहेली की जो है बॉयफ्रेंड है, जब उसकी कहानी बताती है
तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है, तो मैडम आपने कैसे अपने ऊपर इस तरीके से काम किया? पूछो, क्या कौन रोक रहा है? सीक्रेट रख के क्या करोगे? गॉट दिस आइडिया? तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है। सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है? क्या एनर्जी होती है? हम सब किस एनर्जी से बने हुए हैं? हमारे मदर फादर के अंदर कौन सी एनर्जी बढ़ी तो हम पैदा हो गए? राइट? पवित्र एनर्जी है ना वो। उसी एनर्जी से लोग बर्बाद भी होते हैं, उसी एनर्जी से दुनिया क्रिएट भी होती है। गॉट दिस आइडिया? शर्माने वाली बात नहीं है वो कोई, और छुप के करने वाली बात भी नहीं है। नहीं, छुप छुप के करो, इसमें सारे कांड वही होते हैं गलत। आई बात समझ में? वो सबसे बड़ी एटीएम मशीन है, मैं बता रहा हूं, जिसने उस टॉपिक के ऊपर अपने आप को एकदम क्लियर कर लिया, मुझे क्या चाहिए, मेरे अंदर ये एनर्जी से मुझे क्या चाहिए, वो क्रिएशन कर सकता है। नहीं तो छुप छुप करके खाली गलत काम ही होते रहते हैं, गिल्टी होता रहता है, अपराध बोध होता रहता है, यार नहीं करना, हो ही जाता है, कंट्रोल ही नहीं रहता, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ ड्रेन होती है। और अभी तो हाथ में मोबाइल है, एक बटन दबाया नहीं कि टुक टुक चालू। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? बट अगर ये भीड़ जो चल रही है, अगर इससे बाहर निकल के कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास उस ऊर्जा को बचाना और उसको ठीक से यूज करना बहुत ज़रूरी है। और बचाना, यूज करना, ये सब करने के लिए तुमको सवाल करना पड़ेगा। शर्मा करके बैठने से काम नहीं चलेगा कि कोई गधा बॉयफ्रेंड या कोई बेवकूफ सी गर्लफ्रेंड तुमको बेवकूफ बना रही है और तुम बन रहे हो जीवन में अपने। गॉट दिस आइडिया? खुल के बताओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी सुधार दिया जाएगा, तुम्हारी बॉयफ्रेंड को भी सुधार दिया जाएगा। इतना हमने कई शादियां कराई हैं, कई बच्चे पैदा करवाए हैं हमने। डोंट वरी, इतने सालों में तुम पूछ सकते हो। तो हमें हर चीज का एक्सपीरियंस है। गॉट दिस आइडिया? बिल्कुल कोई चीज ये मत सोचो ये बात थोड़ी बताने की होती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बताएगी तुमको, तो ये बात भी करता है अपने सीनियर से, उसको मत बताओ, तुम्हारी ताकत है ये। गॉट दिस आइडिया? कैसा फादर बनना है, कैसी मदर बनना है, कैसे अपनी सास को हैंडल करना है, कैसे अपने पति को हैंडल करना है या पत्नी को हैंडल करना है, जिससे लाइफ में हैप्पीनेस आए, सक्सेस आए, पैसा आए, पैसा मल्टीप्लाई हो। छोटी सी लाइफ है यार, ठीक है? गॉट दिस आइडिया? तो डोंट कीप सीक्रेट्स। कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा तो मैं तो दे ही दूंगा, पर तुम पूछो तो सही। सीनियर को पूछोगे, वो उसके पास सर मेरे को तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो वो सवाल का आंसर अगर नहीं आया तो मेरे तक आ ही जाएगा। ये विश्वास रखो, ठीक है, कि सर मेरी सेहत नहीं बन रही है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, भूख नहीं बढ़ रही है। क्वेश्चन पूछना शुरू करो ना, उस काम में हो तुम। गॉट दिस आइडिया? कि इतनी मेहनत करने के साथ मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए। गोल सेट करके रखो। जहां भी मन में डाउट आता है कि मेरे अंदर से आवाज आती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। कितने लोगों को ऐसी आवाज आती है? कभी कभी आती कि नहीं आती है? कि बाहर से सब पॉजिटिव हो रहा है, अंदर से आवाज आ रही है मेरे से नहीं होगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो लोगों को लगता है ये बोलूंगा अगर सीनियर को, तो सीनियर तो मना कर देगा, फिर मेरे पर काम करना छोड़ देगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है? ये ऑनेस्ट रिश्ता नहीं है, ये रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा। रिलेशनशिप वो है कि आप ऑनेस्टली आपके अंदर से जो आवाज आ रही वो भी आप बता देते हो। देखो, बताते ही वो चीज गायब हो जाएगी। कभी कभी तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बताना है। तुम्हारे बताने से वो जो अंदर से आवाज आती थी वो पता चला गायब हो गया। अरे इसका तो कोई काम ही नहीं है मेरा यहां पर। गॉट दिस आइडिया? यस सर। गोल रखना है और एक्सप्रेस करना है और सवाल पूछने हैं। ये तीन बातें तुम्हें यहां पर पढ़नी है, पकड़नी है, राइट? तो तुम्हारी इससे लाइफ चेंज हो जाएगी। जो भी तुम गोल रखोगे वो अचीव हो जाएगा, ठीक है? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? हो जाएगा। 10, 15, 25 ये एवरेज होना चाहिए। हर मर्चेंडाइजर का 10 का एवरेज, हर ट्रेनर का 15 का एवरेज, और जो थोड़ा स्मार्ट है बंदा और जो मैं बता रहा हूं पहले से उसने लगता है इस पे काम किया हो, उसका 25 स्टार का एवरेज आना चाहिए एवरीडे। अगर वो शिवाजी महाराज के जैसा स्ट्रैटेजी बनाएगा तो 25 स्टार के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए रोज। मेरी रोज एक दिन पहले सर्वे हो जाता है मेरा टेरिटरी का, रोज 25 स्टार होंगे, कोई नहीं रोक सकता। गॉट दिस आइडिया? चलो, ऑल द बेस्ट।